नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स। जो आने वाली शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड थर्ड हो, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर और आने वाली RAS प्री जो अक्टूबर में प्रस्तावित है, उन सब के लिए करंट जीके कहाँ से पढ़ें और कैसे तैयार करें। क्या एक ऐसी रणनीति हो सकती है जिसके तहत हम करंट को, संपूर्ण करंट को अच्छे मार्क्स जिसमें प्राप्त कर सकें। जैसे इसमें लगभग सभी एग्ज़ाम में एक 15 से 15% तक, जैसे RAS है उसमें तो 20% के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं करंट के। इसके अलावा जैसे ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड है, यहाँ 10 से लेकर 15 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। डायरेक्टली ग्रेड सेकंड के अंदर 10 प्रश्न का वेटेज है। इसी तरह रीट के अंदर भी 10 से 12 प्रश्न का वेटेज है और ग्रेड फर्स्ट में भी 10 से 12 प्रश्नों का वेटेज है। लेकिन इनमें प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाती है। उसका कारण है कि कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं, जैसे ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं, एक आधा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का भी है जो करंट से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी कई बार करंट बेस्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी में जैसे ऊर्जा का जो टॉपिक है, एनर्जी, जो ग्रेड फर्स्ट में भी है, ग्रेड सेकंड में नहीं है, कॉलेज लेक्चरर में है और RAS में है। तो इन सभी परीक्षाओं में ऊर्जा से लगभग जो प्रश्न आज तक का जो रिकॉर्ड हम देखें पीछे का, तो लगभग करंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आर्थिक समीक्षा की बात की जाए, जो 2022-23 की अभी आर्थिक समीक्षा आई हुई है, तो यदि पीछे के एग्जाम हम देखें तो सब में आर्थिक समीक्षा का जो ऊर्जा का पार्ट है वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पुटअप किए गए हैं। और इसी तरह उद्योग का जो प्रश्न है, वहाँ भी कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित हो रही है या कोई नया उद्योग स्थापित हो रहा है, तो उससे लगभग जुड़े हुए करंट बेस्ड प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। पुराना जो जीके है उद्योग का, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसी तरह हम बात करें पर्यटन की, यह भी ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी कई बार करंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई लोगो चेंज हुआ है या आगामी पिछले साल या आने वाले वर्ष में जो पर्यटकों की संख्या रही है, देसी विदेशी, इस तरह के आंकड़े बेस्ड प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी तरह वन रिपोर्ट की हम बात करें, जो कि 2022-2023 की या 2 साल, हर 2 साल से वन रिपोर्ट आती है। ये वन रिपोर्ट भी पूर्ण रूप से करंट बेस्ड रहती है और एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में जहाँ से करंट का प्रश्न बनता है, जिस एग्ज़ाम में, वहाँ वन का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और वो बिल्कुल करंट बेस होता है। इसी तरह हम यदि बात करें डेयरी का जो टॉपिक है, डेयरी से संबंधित, डेयरी विकास, तो वहाँ से भी लगभग करंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ये टॉपिक है जहाँ से करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह पशु गणना है, लाइव स्टॉक, हर 5 साल से आयोजित होती है, इससे भी कई बार आंकड़े जो है पूछे जाते हैं। तो हम मुख्य रूप से ये टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि आजकल हम समझ नहीं पा रहे हैं कि करंट पूछ कहाँ से रहा है और इसको हम लगभग छोड़ देते हैं। आधे से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं, लगभग आप 70% विद्यार्थियों की संख्या ऐसी मान सकते हैं कि वो करंट को तो ऐसे समझते हैं कि हम एग्ज़ाम से 1 महीना पढ़ के इसमें 10 के या 15 जो प्रश्न आ रहे हैं वो पूरे सही कर लेंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें, दिमाग में ही ना ये चीज़ ना लेके आएँ कि हम 15% जो आ रहे हैं उनमें 15 से 15 या 12-13 प्रश्न हम 1 महीने करंट पढ़ कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि करंट एक ऐसा टॉपिक आज बन चुका है, पहले और आज के करंट में बहुत डिफरेंस है। यदि आपने पिछला एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर या अभी RAS पिछला दिया हो, तो आपने देखा होगा मेंस में भी, प्री में भी करंट के, और इस सरकार की हम बात करें, करंट के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको समझ में नहीं आए होंगे। कारण क्योंकि हमने केवल लास्ट मंथ की एक बुक पढ़ी है, जो सार, कोई ऐसी बुक जो पिछले 6 महीनों का करंट हम एक साथ पढ़ते हैं, तो उनमें वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। हालांकि चीज़ें दे रखी होती है, लेकिन हम पिछले 6 महीने का जो करंट है एक साथ यदि हम पढ़ेंगे तो वो काफ़ी बड़ी बुक बन जाती है और उस बुक को 15-20 दिन में तैयार करना मैं समझता हूँ काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके साथ साथ हमें हमारा सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट वाले महीने में सब्जेक्ट का रिवीजन छोड़ देंगे और केवल करंट बेस पढ़ेंगे। तो मूल जो बात है कि करंट हम करें तो तैयार कैसे करें और किस तरीके से पढ़ें जो आगामी एग्ज़ाम है। आज इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप आज से ही, जैसे आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी है आपने स्टार्ट कर रखी है, तो करंट को आपको भूलना नहीं है। सबसे पहले करना क्या है कि जैसे अभी कल मैंने वीडियो डाला था कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, इनमें से चयन किस भर्ती का करें। इससे पहले हम सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा
बहुत से वीडियो इन 3-4 दिन में मैंने डाले हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और कल हिंदी में ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस था उसको मैंने ग्रुप के अंदर टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने शेयर किया था। उससे भी आप डाउनलोड या प्रिंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपकी काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, बार बार आप मैसेज कर रहे थे कि सर हमें हिंदी में सिलेबस प्रोवाइड करवाइए। इसी तरह साइंस सेकेंड ग्रेड का सिलेबस भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके ग्रुप सेकेंड ग्रेड का जो ग्रुप है अलग से साइंस का उसमें डाल दिया था। ग्रेड सेकेंड का फर्स्ट पेपर का भी उसी में डाला हुआ है। तो ये 3 सिलेबस अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन में डाले गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ी दिक्कत होती है यदि वह इंग्लिश वर्जन या साइट के ऊपर मुख्य रूप से सभी सिलेबस है जो अंग्रेजी में दिए हुए हैं इंग्लिश वर्जन में है, तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके डाला गया ताकि आपको कुछ टॉपिकों के नाम समझने में दिक्कत ना हो। आप दोनों सिलेबस अपने पास रखें, दोनों का प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि कई बार हिंदी भी हमें समझ में नहीं आती है। ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो हिंदी में हमें अलग लगते हैं, इंग्लिश में उनका अंग्रेजी वर्जन है तो आसान रहता है, और कुछ के अंग्रेजी वर्जन डिफ़िकल्ट हैं, उनका हिंदी वर्जन आसान रहता है। तो आप दोनों सिलेबस को अपने पास रख सकते हैं। करंट की हम बात कर रहे थे, तो करंट में आपको करना कुछ भी नहीं है। जैसे आज आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तो आपको मैगजीन, एक पत्रिका जो भी, जैसे दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, दोनों में से एक अखबार आपको डेली अपडेट करना है, डेली पढ़ना है। नॉर्मली आपने कभी अखबार नहीं भी पढ़ा है तो आप उसका रिवीजन यदि करेंगे 2-4 दिन 5 दिन तो आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आप उसे पढ़ना सीख जाएंगे। तो और उसमें पढ़ना क्या है कि जो हमारा जो सिलेबस कह रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे आज किसी व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, या किसी महिला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार मिला है, या बड़े लेवल पर वह किसी ऐसा पुरस्कार दिया गया जो सिनेमा जगत से जुड़ा हो सकता है, ओनली राजस्थान की बात कर रहा हूँ, या खेल जगत से जुड़ा हो सकता है, या कोई महिला या कोई पुरुष राजस्थान से बाहर किसी बड़े पद पर आसीन हुए हैं, जैसे कोई राजस्थान का व्यक्ति बाहरी राज्य का राज्यपाल बना है, जैसे अभी गुलाब चंद कटारिया को किसी बाहरी राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान के व्यक्ति हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्हें किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, पंजाब के राज्यपाल बने थे राजस्थान के कोई व्यक्ति, उस समय 2017-18 की बात है, वैसे अब पूछा गया था। तो आप ऐसे प्रश्नों, अब वो प्रश्न आपको मिलेंगे कहाँ से, जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ेंगे तो वो प्रश्न आपको याद रहेंगे। जैसे कोई पुरस्कार है, या राजनीति से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, या खेल जगत का कोई पुरस्कार है, खेल जगत के पुरस्कार हो सकते हैं जो राजस्थान से जुड़े हों, या भारत से भी जुड़ा हो सकता है, या ऐसे पुरस्कार, ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, ऐसे प्रश्न लगभग जो करंट बेस से जुड़े होते हैं, चर्चा में जो व्यक्ति होता है वहाँ से ही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। जैसे अभी राजस्थान में आगे चुनाव होने, तो चुनाव से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अभी कोई बड़ा खेल जैसे राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक है, राजस्थान शहरी ओलंपिक है, वहाँ से प्रश्न लगभग, हम ये चीज़ें डेली दैनिक जीवन में देखते भी हैं। जैसे हम शिक्षक हैं तो स्कूल में हमारा ये काम है, गेम्स का अभी अब ड्यूटी भी लगेगी तो हमें ध्यान में रहता है कि हाँ ये हमने गेम करवाया है, कौन से 7 गेम है जो ग्रामीण ओलंपिक में है, कौन से 7 गेम है जो शहरी ओलंपिक में है, दोनों में किस में महिला भाग ले रही है, किस में पुरुष भाग ले रहा है, किन्हें अब की बार नया शामिल किया गया है, इनकी डेट क्या है, कब से कब ये स्टार्ट होंगे, कब खत्म होंगे। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से करंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम केवल उस बुक पर ध्यान रखते हैं कि हम करंट तो लास्ट में ही पढ़ेंगे। तो उन विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि आप आज से ही एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उसको याद रखने का एक तरीका भी है कि आप एक डायरी लगा लें छोटी, जैसे या रजिस्टर भी डाल सकते हैं 20 से 25 रुपए का, जिसमें लगभग 150 से 200 पेज हों। उसको आप डेली, जैसे अखबार में आज आपने पढ़ा कि किसको पुरस्कार दिया गया, कोई साहित्य अकादमी का पुरस्कार है या कोई राजस्थान का व्यक्ति चर्चित है, डेट लगा के आप उसको नोट कर सकते हैं डेली का डेली। तो यदि आप उन चीज़ों को देखो, करंट को हमें वहाँ कोई लिखना नहीं है, वहाँ ऑप्शन होंगे। यदि आप नॉर्मली भी 1-2 बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन वहाँ दिए होते हैं, तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आप करंट के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है हमें, केवल आपको एक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन। आप डेली एक रजिस्टर डाल लें, उसके अंदर उसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पत्रिका की बात करें कि मंथली हम क्या पढ़ें, तो मंथली के लिए देखिए इंडिया की जो क्रोनोलॉजी आती है, आप देख पा रहे हैं कि क्रोनोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के नाम से एक बुक आती है, बहुत छोटी सी बुक है। यदि आप चाहे RS, चाहे आप ग्रेड 2, चाहे ग्रेड 3 या किसी भी कॉलेज लेक्चरर या अन्य किसी भी परीक्षा की, आप राजस्थान से जुड़ी हुई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि
आप इसके अलावा जैसे ये क्रोनोलॉजी है, इसमें दो पार्ट हैं, इंडिया का अलग है, राजस्थान का अलग है। राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य के नाम से जो टॉपिक है, जैसे सेकंड ग्रेड है वहाँ केवल राजस्थान का करंट जीके पूछा जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें ग्रेड थर्ड है, वहाँ केवल राजस्थान का करंट जीके पूछा जाता है। ग्रेड फर्स्ट के अंदर राजस्थान और इंडिया दोनों का करंट है। कॉलेज लेक्चरर के अंदर केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स है। इसी तरह आरएएस है, उसमें राजस्थान और इंडिया दोनों का करंट अफेयर्स है। तो आप क्रोनोलॉजी पढ़ने के बाद जो जैसे आरएएस है, वहाँ आर्थिक समीक्षा का बड़ा योगदान है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के जो टॉपिक हैं हूबहू अपने सिलेबस में भी दे रखे हैं। और सबसे ज़्यादा जैसे आरएएस पिछला आपने दे पेपर देखा हो तो वहाँ 20 से 22 प्रश्न करंट जीके के पूछे गए, जिसमें 10 प्रश्न ऐसे थे जो केवल आर्थिक समीक्षा पर आधारित थे। तो आप इंडिया की जो आर्थिक समीक्षा है, इंडिया राजस्थान इकट्ठी आती है, राजस्थान की भी आती है, इंडिया की भी आती है, दोनों आर्थिक समीक्षा आप पढ़ें। और उसको भी एक पढ़ने का तरीका है, काफ़ी बड़ी है आर्थिक समीक्षा, लेकिन आपको उसमें से छंटनी करनी है। जब आप पिछले पेपर देखेंगे भी हाँ आर्थिक समीक्षा में भी प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो आप इस तरह उसके भी आप शॉर्ट नोट्स की तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। पूरी आर्थिक समीक्षा आप देखेंगे तो आपको थोड़ा ऐसे लगेगा भी इतनी बड़ी हम पढ़ेंगे कैसे, लगभग 200 पेज के आसपास की आर्थिक समीक्षा आती है। लेकिन आप पिछले पेपर देखें भी आर्थिक समीक्षा से कहाँ कहाँ से प्रश्न है जो पुटअप हो रहे हैं, तो आप उस तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करें। आर्थिक समीक्षा जैसे अभी ग्रेड सेकंड अभी 30 जुलाई को जो पेपर है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। करंट की पढ़ें क्या, क्योंकि अभी आपको केवल जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो क्रोनोलॉजी है उसका जो प्रादेशिक परिदृश्य है वो पढ़ना है। इसके अलावा जो बजट अभी 22-23 का जो बजट था वो अभी आया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि आप दो चीज़ें ये पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग जो 10-12 प्रश्न, उसमें से 8 से 10 प्रश्न आपके आराम से सही होते हैं। यदि आपने बजट की पर चर्चा और क्रोनोलॉजी के जो 6 मंथ की या 7 मंथ की जो क्रोनोलॉजी है उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपके 7 से लेकर 10 प्रश्न तक आराम से सही होंगे। तो इतना बेटर है, काफ़ी है पढ़ने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी बार बार ये भी पूछ रहे थे कि सर हमें करंट कहाँ तक का पढ़ना है। और जब भी कोई नई विज्ञप्ति आती है, जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर की विज्ञप्ति आ चुकी है, तो आप मानकर चलें कि उनका जून से लेकर आप जैसे कोई विज्ञप्ति आई है तो ज़्यादातर करंट है जो करंट के मंथ का ही पूछा जाता है। कोई जैसे आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है वो अलग चीज़ है, या जो बजटीय प्रश्न है वो हो सकता है पुराने पूछ ले, लेकिन जो करंट पुरस्कार है, खेल जगत से कोई जुड़ा हुआ है, तो वो लगभग विज्ञप्ति के टाइम से ही आप यदि याद करते हैं तो काफ़ी है। जैसे सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति सितंबर में आती है या रीट की सितंबर में आती है, तो आप मान के चलो 2 महीने पहले, जैसे आपने जुलाई से स्टार्ट कर दिया उसको पढ़ना, तो आप आसानी से उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए हमें। करंट एक ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत डर सा लगता है कि हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से और कितने प्रश्न सही होंगे। और लगभग ज़्यादातर ये जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां तैयारी कर रही है ग्रेड सेकंड की, ग्रेड थर्ड की, उनका ये विषय थोड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा कम फोकस करते हैं। या जैसे हम इसके लिए क्लासेस भी आजकल यूट्यूब पर, बहुत से हमारे जो साथी हैं यूट्यूब पर भी क्लासें दे रहे हैं। यदि आप जैसे कई बार हम पूरे दिन तो नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम ऐसा समय भी होता है खाना बना, जैसे रूम लेके कोई साथी ले रह रहा है तो उस हम खाना बनाने का हमारा जो समय, या शाम को घूमने का समय, उस टाइम भी हम यूट्यूब की एक क्लास भी देख लेते हैं, तो भी हमें याद करने के बजाय हम सुनेंगे, उसको देखेंगे तो ज़्यादा याद रहता है। तो यूट्यूब पर कोई भी एक वीडियो छोटा सा आप देख सकते हैं, उसमें आपको लगे भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो करंट को, मेरा कहने का मतलब यही है कि करंट आप शुरू से साथ लेकर चलें, ऐसा ना हो और इतना भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लें। आप ऐसा भी नहीं, मैंने बताया कि आर्थिक समीक्षा आप पूरी याद कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी आप पूरी याद कर रहे हैं, पूरी नहीं याद करनी। आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस में नाम दे रखे हैं उन टॉपिकों के। जैसे राजस्थान की हम बात करें, ग्रेड सेकंड में खेल जगत से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार, या जो करंट में योजनाएं चल रही हैं, योजना का मतलब है जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं अभी जो स्टार्ट की गई हैं और अभी चल रही हैं, ऐसी योजनाएं कई बार पूछ ली जाती है। या आपके जो सिलेबस में टॉपिक है, जैसे वन से संबंधित, उद्योग से संबंधित, पर्यटन से संबंधित कोई योजना है जो करंट में स्टार्ट की गई है, या शिक्षा से संबंधित है, या चिकित्सा से संबंधित कोई योजना है, तो इस तरह की योजनाएं लगभग पूछी जाती हैं, जो योजनाएं ज़्यादा चर्चित होती हैं। और आने वाले एग्जाम में गहलोत साहब ने तो बहुत सी योजनाएं स्टार्ट कर रखी हैं, तो आप ये मानकर चलें आरएएस है, ग्रेड फर्स्ट है, जो भी एग्ज़ाम, अब जो एग्ज़ाम होंगे इस साल, जैसे आरएएस का होना है या कॉलेज लेक्चरर का होना है, तो वहाँ संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं कि योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। आप मानकर चलें 2 से 3 प्रश्न आपके योजनाओं से पूछे जाएंगे, और योजनाएं भी कोई ज़्यादा नहीं है, 10 से 11 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको आप आराम से याद कर सकते हैं, कब शुरू की गई, कौन कौन सी उनमें
चीज़ें दी गई हैं, पूरी आपको योजना को पूरा पढ़ना है, उसकी डेट तक आपको याद होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप करंट पूरा न पढ़ के आप ये ध्यान में रखें आपका जो सिलेबस उस करंट के बारे में क्या कह रहा है, और पीछे के आप एग्जाम पेपर जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ इस तरह के प्रश्न करंट से पूछे जाते हैं। अब क्रोनोलॉजी देखने को छोटी है लेकिन काफ़ी बड़ी बुक है, ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल छोटी है, लेकिन उसमें से भी आपको छंटनी करनी है। और आपकी जो डायरी आपने लगा रखी है, रजिस्टर लगा रखा है, उसमें आप उसको नोट कर सकते हैं मंथ वाइज। जैसे मैंने भी ग्रुप में टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसमें देख सकते हैं, PDF एक डाली हुई है पिछले जैसे जून की, जुलाई की, मई की, अप्रैल की। तो आप उनमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भी किस तरह से शॉर्ट नोट्स इसके करंट के हमें तैयार करने हैं। तो वो आपको काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरी रामायण पढ़ने की बजाय आप इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो तैयार करें। तो करंट को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, बहुत से साथी ऐसा सोचते हैं। और इसके बाद यदि आपने करंट को इस तरह से पढ़ लिया है और एग्ज़ाम का 1 मंथ है, उस समय बाजार में कोई भी एक ऐसी बुक आप ले आएँ जिसमें पिछले 8 से 10 महीने का करंट दे रखा है। बहुत सी बुक आएंगी बाजार में, उनमें से एक अच्छी सी बुक आप ले लें। अब जब भी एग्जाम होगा, जब आपको बता भी देंगे कि किस तरह की बुक महत्वपूर्ण है, कैसी ठीक है, जो हम उस टाइम आपको बता देंगे, तो आप उस बुक को ले सकते हैं उस बुक से। क्योंकि वो उस बुक को पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप मैगजीन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, क्रोनोलॉजी के माध्यम से आप पढ़ चुके। तो उसका केवल आपको क्विक रिविजन करना है, जो नई चीज़ है वो नहीं पढ़ी है उसको आपको एक बार देख लेना है। तो करंट के लिए मैं समझता हूं यदि इतना आप कर लेते हैं तो आपके जो 10 से 12 प्रश्न आने हैं उनमें से आप 8 से लेकर 10 प्रश्न तक आसानी से सही कर सकते हैं। और करंट के ऐसे प्रश्न हैं कि एक अलग विषय है, और कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं करंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जैसे साइंस जगत से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, रीट के हों चाहे सेकंड ग्रेड के हों, उनका जो करंट है लगभग वीक रहता है। तो उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप 10 प्रश्न यदि यहाँ सही करते हैं तो ये 10 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेकर जाएंगे। 10 प्रश्न का मतलब है 20 नंबर, और एक कंपटीशन के अंदर 20 नंबर मायने रखते हैं। तो जो साइंस जगत के विद्यार्थी हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, साइंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे ग्रेड 1 के हों, चाहे ग्रेड 2 के हों, चाहे रीट के हों, चाहे कॉलेज लेक्चरर के हों, तो उनमें थोड़ा सा करंट का रहता है। एक मैंने आपको बताया है कि जो लड़कियां हैं, महिला विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, वो भी करंट से लगातार जुड़े रहें। क्योंकि पिछले टेस्ट सीरीज में हमने देखा था कि ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभव के आधार पर आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि लड़कियाँ के जो करंट है वो कमज़ोर होगा। आप कभी भी देख ले, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा करंट कैसा है, क्योंकि वो अखबार करंट से जुड़े हुए मुद्दों पर नहीं देखते हैं। जैसे अभी अखबार आप नहीं पढ़ते हैं या क्रोनोलॉजी हम नहीं पढ़ते हैं, हमारी आदत है कि लास्ट के अंदर कोई भी ऐसी बुक हम ले आएंगे और उसको पढ़ेंगे, तो उससे आपको नुकसान होगा। क्योंकि हम उस टाइम इतना बड़ा करंट, एक तो हमारा दिमाग प्रेशर में रहेगा, एक दिमाग में धारणा रहेगी कि हमें करंट याद नहीं है। और आप यदि लगातार करंट से जुड़े रहेंगे, साथ साथ इसको तैयार करेंगे, तो आपकी ऐसी धारणा नहीं रहेगी, आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, हमें पता रहेगा कि हाँ हमारा करंट तो तैयार है क्योंकि हमने साथ साथ पढ़ा है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं, जो भी एग्ज़ाम है RAS है, उनके लिए आपके लिए वीडियो वरदान साबित होगा। और आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उन सब के लिए आज से ही आप अपना जो करंट अफेयर्स है इस विषय को भी आप साथ साथ स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।